अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम हीट ऑफ फॉर्मेशन के मुतालिक हम डिस्कस करेंगे। यानी आपको मुख्तलिफ इक्वेशंस गिवन है इस क्वेश्चन में, और उसको तीन मुख्तलिफ इक्वेशंस के लिए आपको डेल्टा एच यानी हीट ऑफ फॉर्मेशन की वैल्यू गिवन है। लेकिन एक इक्वेशन है जिसमें आपको डेल्टा एच की वैल्यू नहीं मालूम, यानी हीट ऑफ फॉर्मेशन आपको नहीं मालूम है। तो यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसमें हम इन तीन इक्वेशंस को, जो इक्वेशन नंबर 1, 2 और 3 मौजूद है, इन्हें इस्तेमाल करते हुए हम अननोन डेल्टा एच की वैल्यू हम मालूम कर सकते हैं। नो, ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपने उन स्टेप्स को हमेशा याद रखना है जो मैं आपको ये बताने वाला हूँ। ये बहुत ही आसान होगा आपके लिए सॉल्व करना। नाउ लेट्स चेक। सबसे पहले आपने उस इक्वेशन पर गौर करना है जिसकी डेल्टा एच की वैल्यू मालूम ना हो। वो हमें मालूम है कि वो ये इक्वेशन है 3c + 4h2 गिविंग यू C3H8। इस इक्वेशन में आप सबसे पहले जो फर्स्ट रिएक्टेंट मौजूद है आप उस पर गौर करेंगे। दिस इज व्हाट इज द कार्बन। आपने ये चेक करना है कि यहाँ इस कार्बन के अलावा बकिया इक्वेशंस में कार्बन और कहाँ मौजूद है। So here we are. This is the presence of the carbon over here in this equation. Now आपको ये चेक करना है कि इस इक्वेशन में कार्बन की तादाद कितनी है। तो हम ये बात जानते हैं कि यहाँ पे कोई नंबर मौजूद नहीं है। सो दिस इज द वन कार्बन, एक कार्बन मौजूद है। तो दिस इज वन कार्बन। हमें असल में इस कार्बन की तादाद जो कि 1 है, इसे इस कार्बन की तादाद के बराबर करना है, यानी 3। तो अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि इस इक्वेशन को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि कार्बन की तादाद इस जैसी बन जाए, यानी 3, सो यकीनन आपका रिप्लाई क्या होगा? 3, बिकॉज देयर इज अ वन कार्बन, सो वन कार्बन शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 3, सो दैट विल बी 3। तो यहाँ पर हमारा इस वक्त जो सबसे अहम मकसद होता है वो किसी भी इक्वेशन को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं ताकि हमें वो नंबर मिल जाए। So over here for this equation number 1, the number is 3. Now अब आप ये चेक करेंगे कि हम इन दो कार्बन्स की हम बात कर रहे हैं। ये कार्बन जो हमने दिखा यहाँ पर कि 3c और 4h2, इस इक्वेशन में ये कार्बन इस रिएक्शन में किस जानिब मौजूद है, either at the reactant side or the product side। तो यकीनन आपका जवाब होगा reactant side पर मौजूद है। Now the same question is for this equation। इस इक्वेशन में कार्बन कहाँ मौजूद है? रिएक्टेंट साइड पर। तो ये कार्बन भी रिएक्टेंट साइड, ये कार्बन भी रिएक्टेंट साइड। अगर दोनों ही जो अंडर डिस्कशन जो दो एंटिटी मौजूद है, अगर दोनों एक साइड पर ही मौजूद हैं तो इसके साथ आप साइन प्लस लगाएंगे, चाहे दोनों रिएक्टेंट साइड पर हो, और अगर ऐसा मामला हो कि दोनों एंटिटी प्रोडक्ट साइड पर अगर मिल जाते हैं आपको, तब भी हम साइन प्लस इस्तेमाल करते हैं। बट इन द केस कि अगर एक कार्बन रिएक्टेंट साइड पर और दूसरा कार्बन अगर हमें प्रोडक्ट साइड पर मिलता, यानी अपोजिट साइड पर मिलता, तो हम यहाँ पर साइन माइनस लगाते इस वजह से। होपफुली कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। नो, कार्बन को हमने डील कर लिया। नेक्स्ट हम आगे चलेंगे तो व्हाट वी फाइंड ओवर हियर इज द 4h2। तो आपने सबसे पहले ये चेक करना है कि H2 इस इक्वेशन के अलावा और कहाँ मौजूद है। सो देयर इज द प्रेजेंस ऑफ द H2, ये H2 मौजूद। आप अब क्या चेक करेंगे कि इस H2 की तादाद यहाँ पर कितनी है। सो दिस इज ओनली 1। हमें इस 1 हाइड्रोजन को इस नंबर में कन्वर्ट करना है। हमें कितने हाइड्रोजन चाहिए? तो दिस इज 4। सो 1 को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ये 4 हो जाए? So of course the number is 4. Now once again, in order to find out the sign
फॉर दिस नंबर 4 हम क्या करेंगे, इन दोनों हाइड्रोजन्स को हम चेक करेंगे कि ये दोनों हाइड्रोजन्स रिएक्शंस के किन किन साइड्स पर मौजूद है। यानी ये H2 कहाँ मौजूद, राइट हैंड साइड, ये H2 भी कहाँ मौजूद, राइट हैंड साइड। तो यकीनन यहाँ पर साइन क्या आना चाहिए, पॉजिटिव। नेक्स्ट हमने कार्बन की बात हमने सॉल्व कर दी, H2 को भी हमने सॉल्व किया। नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट द C3H8। नाउ लेट्स फाइंड कि ये C3H8 इस इक्वेशन के अलावा और कहाँ मौजूद है। सो हियर वी आर, देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ द C3H8। ये C3H8 इक्वेशन नंबर 3 में मौजूद है। इसकी तादाद कितनी है, 1। हमें C3H8 कितनी तादाद में चाहिए, तो दिस इज वंस अगेन 1। सो यकीनन इस इक्वेशन को हमें किस नंबर से मल्टीप्लाई करना चाहिए, दिस इज 1। Now what should be the sign? यहाँ पर C3H8 रिएक्शन में प्रोडक्ट साइड पर मौजूद और ये C3H8 इस अपने रिएक्शन में रिएक्टेंट साइड पर मौजूद है। तो यकीनन चूंकि अपोजिट साइड पर मौजूद हैं, इस वजह से साइन यहाँ पर नेगेटिव आना चाहिए। तो हमने यहाँ पर तमाम इक्वेशंस के लिए नंबर्स हमने फाइंड आउट कर लिए कि इक्वेशन नंबर 1 को हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है, इक्वेशन नंबर 2 को 4 से, इक्वेशन नंबर 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो फाइनली हम इन सबको ऐड भी कर लेंगे। सो इस मुतालिक जब इसे आप सॉल्व करेंगे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको ये स्टेटमेंट हमेशा लिखनी है। द स्टेटमेंट इज द equation 1 means to say this one is multiplied by +3 comma equation 2 by +4, equation 2 by +4 and equation 3 by -1 and added all the equations। और इन तमाम इक्वेशंस को हमने ऐड कर दिया। Now let's check कि यहाँ पर मौजूद है इक्वेशन 1, इसे अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, सो क्या होना चाहिए, 3C प्लस 3O2, देन एट द प्रोडक्ट साइड कार्बन डाइऑक्साइड 1 मौजूद है, तो क्या होना चाहिए, दिस शुड बी 3CO2। इन द सेम वे जिस तरीके से हमने हर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को इस नंबर से मल्टीप्लाई किया, इन द सेम वे इस नंबर यानी -394 किलो जूल पर मोल को भी हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। Now the first equation, जैसा हमने अभी डिस्कस किया, this should be the 3C plus 3O2 giving you 3CO2, और आप इसे नंबर को मल्टीप्लाई करके अपने कैलकुलेटर से आप चेक कर सकते हैं। -394 मल्टीप्लाइड बाई 3, इस नंबर को आप 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइड बाई 3, so the number would be -1182। So this is what I have already written over here, -1182 kilojoule per mole. Now in the same way, for the second equation, we have to multiply this by +4। +4 से आपने मल्टीप्लाई किया, क्या होना चाहिए, 4H2, here it is, then this is the half multiplied by 4, what should be the value, हम यहाँ चेक कर सकते हैं इसे, let's check, the number 4 is multiplied by half, 1/2, so what should be the value, हम इसे कट कर सकते हैं, 2 1 the 2 and 2 2 the 4। now इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, this should be 2। okay, so हमने इसी बुनियाद पर जब हमने 4 को हाफ से मल्टीप्लाई किया, so वैल्यू क्या लिखी हमने, 202। then finally the 4 is multiplied by 1 H2O, so there should be 4 H2O।
नो जिस तरीके से हमने इस डेल्टा एच की वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई किया था, इन द सेम वे वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस नंबर बाय 4. ओके, सो 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास वैल्यू क्या आती है? दिस वुड बी -1144 किलो जूल पर मोल. ओके, नेक्स्ट the equation is to be multiplied by -1. हम इसे -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मालूम है कि यहाँ पर C3H8 मौजूद है, तो इसके साथ सिर्फ चेंजिंग क्या आएगी? देयर शुड बी द माइनस साइन. सेम यहाँ पर प्लस मौजूद है, माइनस प्लस मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या होना चाहिए? साइन माइनस. वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आएगी क्योंकि हम मल्टीप्लाई 1 से कर रहे हैं. तो इसका मतलब क्या हुआ? इस होल इक्वेशन में साइन में सिर्फ चेंजिंग आनी चाहिए. तो व्हाट इज द इक्वेशन? This is what is the minus C3H8, then minus 5O2, giving you 2 CO2 मौजूद है. What we have to write? This is the minus 2 CO2 and minus 4H2O, and यहाँ पर मौजूद है minus 2200. तो साइन चेंज होने के बाद क्या हो गया? प्लस 2200. ओके, नो हमने क्या लिखा इसके बाद? चूंकि हमने इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दिया, तीनों नंबर से, इक्वेशन 1, 2 और 3 को, अब हमें क्या करना है? फाइनली एंड एडेड ऑल द इक्वेशंस. तो वी हैव टू ऐड ऑल द इक्वेशंस. इन इक्वेशंस को ऐड करने के लिए हम यहाँ चेक कर सकते हैं, यहां पर मौजूद है प्लस 3O2, देन प्लस 2O2. इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो क्या बनना चाहिए? 5O2. So this is the plus 5O2 and over here this is the minus 5O2. So यकीनन ये क्या होना चाहिए? कैंसिल. So ये सब एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे. Okay. Now the same is over here. What we find over here in this equation? 3CO2. 3CO2. So plus 3CO2 and minus 3CO2, ये भी क्या होना चाहिए? दूसरे के साथ कैंसिल. Now in the same way, there is a 4H2O प्लस में and minus 4H2O, क्या होना चाहिए? कैंसिल. इन तमाम चीजों को कैंसिल करने के बाद अब यहाँ पर what remains in the equation? Only 3C, 4H2 and minus C3H8. तो जो चीजें बच गई हैं उसे हम कॉपी करते हैं. तो first this is what is the 3C. So we have to copy 3C. Then 4H2, so plus 4H2. यहाँ पर आप चेक कीजिएगा, इस C3H8 के साथ साइन माइनस मौजूद है. कोई भी चीज अगर माइनस में आ जाए तो हम किसी भी रिएक्शन में, किसी भी इक्वेशन में माइनस के साथ हम कुछ नहीं लिखते. तो इसके साइन को प्लस करने के लिए हम इसे अपोजिट साइड पर भेजेंगे. यानी क्योंकि ये रिएक्टेंट साइड पर मौजूद है तो इसे प्लस करने के लिए हमें इसे प्रोडक्ट साइड लिखना पड़ेगा. सो रिएक्टेंट में और कुछ नहीं लिखना, हमें C3H8 को कहाँ भेजना है? विद द प्लस साइन एट द प्रोडक्ट साइड. So this is what is the C3H8. Now over here about the delta H value. Delta H में ये दोनों माइनस के साथ मौजूद और ये प्लस मौजूद हैं. इसे कैलकुलेटर से आप सॉल्व करेंगे. So you must be finding out the delta H value, that is -126 kilojoule per mole. So this is what is the answer for this equation. आप यहाँ चेक कीजिएगा, ये इक्वेशन आपसे कहा गया था C3 plus 4H2 giving you C3H8. इसकी डेल्टा H की वैल्यू मालूम करें. यहाँ चेक कीजिए, there is the same equation 3C plus 4H2 giving you C3H8. पहले हमें इस इक्वेशन के लिए डेल्टा H की वैल्यू मालूम नहीं थी, but now we have calculated the delta H value.
that is what is minus 126 kilojoule per mole. Well, after we have completed this question, now we have to move toward the next question. The next question is, calculate the heat of formation of the methyl alcohol from its element from the following data. Now question क्या मौजूद है यहाँ पर? Carbon plus 2H2 plus half O2 giving you CH3OH. This is what कि हमें delta H, delta H F means to say the heat of formation जो हमें यहाँ पर कैलकुलेट करनी है. और यहाँ पे 3 इक्वेशंस आपको गिवन है जिसमें हीट ऑफ फॉर्मेशन की वैल्यूज मालूम है हमें. तो इन इक्वेशंस को कॉल करने के लिए हम इन्हें अपने ही तौर पर, क्योंकि इसमें इक्वेशन के नंबर्स गिवन नहीं है, तो हम इसे इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 का नाम दे देते हैं. नो उसी मेथड को अप्लाई करेंगे जो हमने पिछले क्वेश्चन में सीखा है सॉल्व करते वक्त. चेक करें. सबसे पहले हमें उस इक्वेशन को कंसीडर करना है जिसमें डेल्टा एच की वैल्यू मालूम ना हो, और वो पहली इक्वेशन है और इसमें क्या मौजूद है? कार्बन. सो इन द फर्स्ट स्टेप we have to find out the carbon in the rest of the equations. So this is the carbon present over here. कार्बन की तादाद हमें मालूम है 1, और हमें कितनी कार्बन चाहिए वो इस इक्वेशन को हम देखेंगे. क्या चाहिए? 1. तो यकीनन रिजल्टेंट हमें 1 चाहिए, तो इससे हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि इसकी वैल्यू 1 आ जाए? सो दैट मस्ट बी 1. नो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि साइन क्या आना चाहिए, प्लस या माइनस. तो यकीनन दोनों कार्बन रिएक्शन की रिएक्टेंट साइड पर मौजूद हैं, तो सेम साइड होने की वजह से साइन क्या आना चाहिए? प्लस. नो कार्बन की बात यहाँ पर सॉल्व हो गई. नेक्स्ट वी हैव टू मूव टुवर्ड द हाइड्रोजन. हाइड्रोजन हम ये चेक करेंगे हाइड्रोजन इस इक्वेशन के अलावा और कहाँ मौजूद है. सो देयर इज द प्रेजेंस ऑफ द हाइड्रोजन. हाइड्रोजन की तादाद यहाँ पर 1 मौजूद, और हमें हाइड्रोजन तादाद में चाहिए कितनी? 2. तो हमें इसे किस नंबर से मल्टीप्लाई करना चाहिए? दैट इज 2. व्हाट शुड बी द साइन? ये हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड पर और ये हाइड्रोजन भी रिएक्टेंट साइड पे ही मौजूद है. सो इट मींस देयर शुड बी द पॉजिटिव साइन. नो हाइड्रोजन का मामला भी सॉल्व हो गया. नेक्स्ट वी हैव टू मूव टुवर्ड्स द ऑक्सीजन. यहाँ चेक करें ऑक्सीजन इसके अलावा और कहाँ पर मौजूद है? तो देयर इज द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. इस इक्वेशन में भी एक ऑक्सीजन मौजूद और यहाँ भी ऑक्सीजन मौजूद, यानी एक नहीं बल्कि 3 जगहों पर ऑक्सीजन मौजूद है. याद रहे आप तो हमको कि अगर ऑक्सीजन एक से ज्यादा जगहों पर मौजूद हो तो इस सूरत में आप इस ऑक्सीजन को सॉल्व नहीं करेंगे. आई रिपीट माई सेंटेंस. या अगर ऑक्सीजन एक से ज्यादा जगहों पर मौजूद आपको मिल गई तो इस सूरत में आप ऑक्सीजन को सॉल्व नहीं करेंगे. सो इसे हम स्केप करते हुए हम आगे बढ़ेंगे, और हमने क्या क्या चेक किया? CH3OH. CH3OH चेक करेंगे हम. CH3OH कहाँ मौजूद है? सो हियर इट इज CH3OH. CH3OH की तादाद कितनी है? दिस इज 1, और इस रिएक्शन में भी मिथाइल अल्कोहल यानी CH3OH की तादाद कितनी? 1. सो यकीनन इसे हमें किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए? 1 से. बट व्हाट इज द साइन? क्योंकि ये मिथाइल अल्कोहल रिएक्टेंट साइड पर मौजूद और इस इक्वेशन में
मिथाइल अल्कोहल प्रोडक्ट साइड पर मौजूद है, तो अपोजिट साइड होने की वजह से साइन क्या आना चाहिए, माइनस। याद रखें कि ऑक्सीजन को हालांकि हमने अटैम्प्ट नहीं किया, लेकिन इसके बावजूद भी ऑक्सीजन आपको बैलेंस फॉर्म में ही मिलेगी, क्योंकि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा असल टारगेट क्या होता है कि वो तमाम तर इक्वेशंस जिनकी डेल्टा एच की वैल्यू गिवन है, उनके लिए हमें उन नंबर्स को तलाश करना असल मकसद है कि हमें किन नंबर से उसको मल्टीप्लाई किया जाए। तो हमने तीनों इक्वेशंस के लिए नंबर तलाश कर लिए, तो इसका मतलब कि हम इस क्वेश्चन को बआसानी सॉल्व कर सकते हैं। लेट्स मूव। अब इसी बात को हम सेंटेंस की फॉर्म में लिखेंगे, यानी इक्वेशन 1 जिससे हमने 1 का नाम दिया इज मल्टीप्लाइड बाय +1, this one. Equation 2, this one, is multiplied by +2, and equation 3 by -1, and add all the equations. सबसे पहले हम इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं +1 से, तो +1 से यकीनन मल्टीप्लाई करने की वजह से इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी। तो इस इक्वेशन को हमने कॉपी कर दिया, दिस इज द C+O2 गिविंग यू CO2 and giving you delta H value is -394 kilojoule per mole. Next, the equation number 2 should be multiplied by 2. मल्टीप्लाई करते हैं इसे हम, चेक करें, this is the 2H2, then +2 multiplied by half. 2 multiplied by half, what should be over here? चेक करते हैं इसे हम कि 2 इसकी वैल्यू है, 2 मल्टीप्लाई किया हाफ से, सो 2 1 the 2 and 2 1 the 2 कैंसिल। इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, दिस शुड बी 1, सो 1 is one of the value। इसी वजह से हमने क्या लिखा है यहाँ पर O2 यानी 1 ऑक्सीजन। देन ये +2 मल्टीप्लाई होता है वाटर से यानी 2H2O, देन -286 की वैल्यू को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, the value what it is, this is -572 kilojoule per mole। The third equation में हम इसे -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी वैल्यूज में कोई चेंजिंग नहीं आनी चाहिए, बट द साइन सिर्फ और सिर्फ साइन चेंज होना चाहिए। This is what is the -CH3OH -3/2O -CO2, चेक करते जाइएगा। इक्वेशन नंबर 3 जो यहाँ मौजूद है, देन -2H2H2O, देन यहाँ पर मौजूद है -726, और हमने यहाँ क्या लिख दिया +726 because of the changing of sign. Now finally we have to add all the equations। ऐड करेंगे, ऐड करने से पहले यहाँ चेक कीजिएगा the presence of the carbon dioxide, the carbon dioxide plus and this is the carbon dioxide minus, so why should be over here, this should be cancelled, so plus carbon dioxide minus carbon dioxide से cancel हो गया, and the same situation is found over here, this is the plus 2H2O then minus 2H2O, ये दोनों एक दूसरे से भी कैंसिल हो जाएंगे, तो ये भी यहाँ पर कैंसिल हो गए। Now let's talk about the oxygen। यहाँ पर ऑक्सीजन मौजूद, this is a 1O2 and the 1O2 +1 और +1 क्या होना चाहिए +2, तो +2 -3/2O2, तो इनको हमें ऐड करना है। ऐड करने के लिए लेट्स चेक, दिस इज द कंडीशन, यहाँ पर 1 + 1 2, there is a 2 oxygen, then -3/2, हमने क्या लिखा -3/2, तो इनका रिजल्ट क्या आना चाहिए। तो यहाँ पर मेथड क्या अप्लाई करेंगे, एलसीएम का, और चेक करेंगे, यहाँ पर इसकी वैल्यू ये आनी चाहिए, then 4 - 3, what should be the value, this should be the 1/2, so the answer is
1/2 O2 यानी हाफ O2 बचना चाहिए। नेक्स्ट, इसमें से कोई और चीज कैंसिल आउट नहीं हो रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हम फाइनल इक्वेशन लिख सकते हैं। तो लेट्स नाउ राइट is a carbon with a plus sign, then 2H2 plus 2H2 हमने कॉपी किया, देन ऑक्सीजन हमें मालूम है कि इन तीनों का रिजल्टेंट, यानी हमने इन तीनों को हमने यहाँ से ऐड किया तमाम के तमाम ऑक्सीजन को, तो उसकी वैल्यू क्या आती है, दिस इज प्लस, जो हमने यहाँ मालूम किया प्लस हाफ O2। ओके, देन यहाँ पर मौजूद है -CH3OH, क्योंकि ये माइनस में मौजूद है तो हमें मालूम है कि जो चीज माइनस में हो उसे हम प्लस में लिखने की के लिए हम इसे अपोजिट साइड पे भेजते हैं। सो ये अपोजिट साइड पे जाएगा यानी प्रोडक्ट साइड पर। सो व्हाट वी हैव टू राइट CH3OH। फाइनली डेल्टा H की तमाम वैल्यूज को हम ऐड ऑन करेंगे, एंड फाइनली व्हाट वी आर हैविंग द वैल्यू ऑफ डेल्टा H इज -240 किलोजूल पर मोल।